अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओमान में कानून के मुताबिक फ़ौजी या हिफाजती गाड़ियों की नकलो हरकत की तस्वीर बनाना और इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक गैर कानूनी अमल है। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, रॉयल ओमान पुलिस की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि मुल्क में लॉकडाउन नाफिज होने की वजह से सल्तनत की हर सड़क पर सिक्योरिटी की गाड़ियां आम नज़र आ रही हैं। ऐसे में सिक्योरिटी की सरगर्मियों की तस्वीर खींचना और इन्हें सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पोस्ट करना सख्ती से मना है। ऐसा करने वाले को मुजरम तस्लीम किया जाएगा और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दिफाई अमले या पुलिस की गाड़ियों की नकलो हरकत की तस्वीर या वीडियोज़ को रियासत की सलामती को मुतासर करने वाले जुराइम के तौर पर देखा जाता है, जैसा कि ओमान ताज़ीरात के आर्टिकल नंबर 89 में कहा गया है। कानून के माहरीन का कहना है कि चौकियों की तस्वीर बनाना, फौजी और हिफाजती गाड़ियों की नकलो हरकत की सरगर्मियों को लॉकडाउन के इक़दामात के खिलाफ वर्जी भी करार दिया जा सकता है और ऐसा करने पर ओमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुराइम से निपटने के कानून में मौजूद दफ़ात के मुताबिक कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की कैद और कम से कम 1000 रियाल जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रियाल का जुर्माना या इनमें माहरीन की निशानदही के मुताबिक दोनों सज़ाएं मुजरम को हो सकती हैं। अगरचे हफ्ता को शुरू होने वाले लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों को छूट दी थी, लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर भी कड़ी नज़र रखी हुई है। आरोपी ने ऑनलाइन बयान में कहा है कि जो भी शख्स लॉकडाउन की मुद्दत या दूसरे दिनों में पुलिस के मुतल्लक कोई वीडियो भेजता है या शेयर करता है तो उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा भी आप सबको यही मशवरा है कि ऐसी सरगर्मियों से परहेज़ करें। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है ताकि इन हालात में आप हर खबर से बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफिज़।